अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स की रेसिपी। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसे बनाकर आप फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या जिपलॉक बैग में। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होते, जिनका गोल्डन ब्राउन क्रंच, सॉफ्ट चीज़ी टेक्सचर और माउथ वाटरिंग टेस्ट आपको एक ही बाइट में दीवाना बना देगा। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि हर उम्र के लोगों का स्नैक है, जिसको आप घर में ही इंजॉय कर सकते हैं। इस स्नैक की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बिना किसी मुश्किल इंग्रेडिएंट के सिर्फ कुछ ही आसान चीज़ों से तैयार हो जाते हैं। तो फिर रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। सुपर क्रिस्पी पोटैटो डोनट्स बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिए थे आधा किलो आलू, जिसको अच्छी तरह वॉश करने के बाद छिलका उतारा था। इसको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया था। फिर इसको हाफ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया है। आलूओं को मैंने कम्प्लीटली बॉईल होने के बाद ठंडा किया है। अब उसके बाद यहाँ पर मैशर से मैश कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, गरम आलू को आपने मैश नहीं करना, वरना फिर पोटैटो डोनट्स का टेक्सचर अच्छा नहीं आएगा। मैश करना इसलिए ज़रूरी है ताकि इसमें किसी भी तरह की गुठली ना रहे। आप चाहें तो ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं। अब सीजनिंग में 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। साथ इसके इस्तेमाल करेंगे 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्चों का। मिर्चों की क्वांटिटी भी आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर ऐड कर रही हूँ। है तो ऐड करें, अदरवाइज स्किप कर दें। हाफ टी स्पून ही इसमें मैंने लहसुन का पाउडर ऐड किया है, जिससे फ्लेवर कमाल का आएगा। पाउडर नहीं है तो इसकी जगह आप पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें धनिया पाउडर मैंने शामिल किया है। साथ ही हाफ टी स्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। अच्छे फ्लेवर के लिए 1 टीस्पून चिकन पाउडर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है तो ऐड करें, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला यूज़ कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। भुने कुटे हुए जीरे का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये भी मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। अब आलूओं के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने के लिए 1 कप ब्रेड क्रम्स यूज़ कर रही हूँ। अगर ब्रेड क्रम्स नहीं है आप लोगों के पास तो ब्रेड के स्लाइस भी आप इसमें तोड़ के ऐड कर सकते हैं। वो भी आपने इसमें 4 ऐड करने हैं। इसके साथ ही इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, जो कि 3 टेबल स्पून है। इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा, इसको कलर भी अच्छा देगा। 2 से 3 हरी मिर्चें हैं तीखी वाली, ये इसमें कट करके बारीक ऐड कर दी हैं। अब इसको क्रिस्पी बनाने के लिए, इसको बाइंड करने के लिए 3 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इस जगह आप 3 टेबल स्पून चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके एक छोटी साइज़ की प्याज थी, जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अब तमाम चीज़ों की मिक्सिंग कर लेंगे प्रॉपर, ताकि जो भी इंग्रेडिएंट, स्पाइसेस, सब्जियां ऐड की हैं वो सब आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। अब सब फ्लेवर्स एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो रहे हैं। ये दिखने में ही कितना सेटिस्फाइंग लग रहा है। सोचिए जब फ्राई होगा तो कितना क्रिस्पी और मज़ेदार होगा। बस अच्छी तरह से मिक्स कर लें ताकि हर बाइट में परफेक्ट टेस्ट आए। अब अगला स्टेप शुरू करने का टाइम है। तो यहाँ पर देखिए, प्रॉपर मिक्सिंग मैंने कर ली है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइन हो गई हैं। अगर ये आपको इस स्टेज पे थोड़ा सा स्टिकी लगे, थोड़ा सा चिपचिपा लगे, तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लेंगे, या उतना बड़ा जितना बड़ा आप डोनट बनाना चाहते हैं। मैं मीडियम साइज़ की डोनट बना रही हूँ। पहले इसको दोनों हाथों से प्रेस करके इसको क्रैक फ्री करके एक बॉल बना लेंगे। देखिए कितनी स्मूथ है। अब इसको प्रेस करेंगे और इसको बिल्कुल एक कटलेट का शेप दे देंगे। अब दोनों हाथों की मदद से इसको प्रेस करेंगे और इसको एक कटलेट का शेप दे देंगे, या बिल्कुल वैसा ही जैसे घर में आप कबाब बनाकर तैयार करते हैं। तो देखें, एजेस को अच्छी तरह से आपने इसके स्मूथ कर लेना है, एजेस रफ नहीं होने चाहिए। अब एक स्पून लिया है मैंने, वुडन स्पून, और इसकी बैक साइड को मैं इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट करूँगी। तो देखें, एक परफेक्ट डोनट का शेप बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो एक ही साइज़ और शेप बनाने के लिए डोनट कटर का यूज़ भी कर सकते हैं, और कटर नहीं है तो बिना किसी टेंशन के इस स्टेप को फॉलो करें। बहुत ही बेहतरीन किस्म के डोनट्स तैयार हो जाएंगे। अब इसकी स्लरी तैयार कर लेते हैं क्रिस्पी कोटिंग के लिए, जिसके लिए आधा कप मैदा लिया है और 1/4 टीस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है। हाफ टी स्पून इसमें क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड कर रही हूँ। ध्यान रखिएगा, अब पाउडर ऐड नहीं करना,
क्रश करके ऐड करना है, जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा और इसका कलर भी बहुत खूबसूरत आएगा। अच्छे कलर के लिए इसमें हाफ़ टी स्पून मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अच्छा, कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है आप लोगों के पास तो आप क्वार्टर टी स्पून जो रेगुलर लाल मिर्च होती है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें पानी शामिल करेंगे दोस्तों, मगर पानी एक साथ सारा ऐड नहीं करना। थोड़ा-थोड़ा सा पानी ऐड करते जाएँगे और इसको मिक्स करते जाएँगे, क्योंकि आगे इसमें एक और ट्विस्ट देना है। तो इसकी एक मीडियम कंसिस्टेंसी के साथ आपने स्लरी बनाकर तैयार करनी है और ध्यान रखें स्लरी में लम्प नहीं होने चाहिए। 2 अदद अंडे लिए थे और ये भी गेम चेंजर है। अच्छा, अंडों को मैंने बहुत अच्छी तरह से फेंट कर इसमें ऐड किया है। जो लोग अंडा नहीं पसंद करते हैं, स्किप करना चाहते हैं, तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप स्किप कर दें। फिर ये जो स्लरी मैंने बनाई है ना, इसकी क्वांटिटी आपने बढ़ा देनी है। दोनों चीज़ों को आपस में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर आपको इसकी कंसिस्टेंसी मैं चेक करा देती हूँ कि किस तरह की कंसिस्टेंसी आपने रखनी है। देखें, स्पून की बैक साइड पर ये परफेक्टली स्टे कर रही है। इट मीन्स कि बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गई है। अब क्रिस्पी डोनट बनाने का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप शुरू हो गया है, स्लरी में डिप करने का। ये स्टेप इसलिए ज़रूरी है ताकि हमारी डोनट्स की आउटर लेयर क्रिस्पी बने और ब्रेड क्रम्स के साथ अच्छी तरह से स्टिक भी हो जाए। तो इंश्योर करें कि हर साइड इवनली कोट हो जाए, लेकिन ज़्यादा हैवी लेयर ना हो। बस इतना कि ब्रेड क्रम्स अच्छी तरह से इस पर स्टिक हो जाएं। स्लरी से निकालते ही एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स। इस डोनट को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हल्का हल्का सा मैं इसको प्रेस कर रही हूँ ताकि क्रम्स अच्छी तरह से चिपक जाएं। तो ये देखें कितने परफेक्टली कोट हो रहे हैं। और जब ये फ्राई होंगे तो एक ज़बरदस्त गोल्डन ब्राउन क्रंची टेक्सचर इसको मिलेगा। अब सारे डोनट्स को इसी तरह से ही आपने तैयार कर लेना है फ्राइंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए एक डोनट हमारा तैयार हो चुका है। क्रिस्पीनेस की गारंटी बिल्कुल पक्की है। इसी तरह से मैंने सारे डोनट्स को तैयार कर लिया था दोस्तों, स्लरी में डिप करके और ब्रेड क्रम्स में कोट करके। और इस पॉइंट पर आप इसे फ्रीज़ करके रख सकते हैं। पहले एज इट इज़ इस ट्रे को आप फ्रीज़र में रखें। जब ये थोड़ी सी हार्ड हो जाएंगे उसके बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में रखें या जिपलॉक बैग में। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें। मीडियम गर्म ऑयल में 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल लिया है और ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में आपने इन्हें फ्राई नहीं करना। 1 बाय 1 करके एक बैच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और इनको फ्राई करते वक्त आपने गैस का फ्लेम मीडियम हाई की तरफ रखना है। अगर आप लो फ्लेम पे इनको फ्राई करेंगे तो डोनट्स फटना शुरू हो जाएंगे और हो सकता है कि ये फ्राई होने के बाद टूट जाएं और बिखरना शुरू हो जाएं। तो टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए इनको मीडियम हाई फ्लेम पर ही आपने फ्राई करना है। 2 मिनट के बाद देखें एक साइड इसकी फ्राई होना शुरू हो गई है। तो अब मैं साइड इसकी फ्लिप कर रही हूँ, साइड चेंज कर देंगे ताकि ये दोनों तरफ से क्रिस्पी गोल्डन होना शुरू हो जाए। तो इसी तरह से उलटते पुलटते आपने दोनों साइड को गोल्डन क्रिस्पी करना है और इसको एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है। इससे ये होगा कि पोटैटो डोनट्स दोनों तरफ से इवनली फ्राई हो जाएंगे। तो इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 3 से 4 मिनट है। मीडियम हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट में ये अच्छी तरह से ऊपर से गोल्डन क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से सॉफ्ट और टेस्टी बनकर तैयार होंगे। यहाँ एक डोनट हमारा रेडी हो चुका है। मैं करीब से कैमरे में आपको चेक करा देती हूँ। देखिए कितना खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आया है। अब इनको निकालें और निकाल कर पेपर टॉवल पर रखना ना भूलें ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। आप चाहें तो किसी स्ट्रेनर में भी इसको छोड़ सकते हैं ताकि इसका एक्सेस ऑयल रिमूव हो जाए। और इसको आप सर्व करें मनपसंद टिप सॉस के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ। आप गरम गरम डोनट्स उठाएं और इसका क्रंच टेस्ट करें, जो कि बाहर से बहुत क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। तो इन डोनट्स को आप इंजॉय करें चाय के साथ या फिर केचप मायो या फिर अपनी फेवरेट डिप के साथ। हर तरह से ही लाजवाब लगेंगे। ये स्नैक सिर्फ दिखने में ही नहीं, टेस्ट में भी 10 आउट ऑफ 10 है दोस्तों। परफेक्टली क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट और टेस्टी। तो जैसे ही प्लेट में सर्व किए हैं क्या कमाल की खुशबू आ रही है और मुंह में भी पानी आ रहा है। तो फिर रेसिपी ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपना फीडबैक कि ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा और मुझे भी प्यारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।